अगर शीर्ष नेतृत्व को ये लगता होगा कि नहीं डब्लू का बेहतर विकल्प ज्योति है, तो हम वेलकम करेंगे भाई। अब वेलकम करेंगे, एकदम वेलकम करेंगे, ज्योति के लिए प्रचार करेंगे, एकदम करेंगे। नजर सबकी बनी हुई है। हम इतना जरूर जानते हैं कि हमसे कौन लड़ेगा, इस विषय पे हम नहीं जाते हैं भाई। हमको लड़ना है, आगे कौन पहलवान आएगा हमको उसका चिंता नहीं करना। कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। त्रिविक्रम जी सासाराम रहते हैं, और जो तीसरे नेता का नाम आप लोगों ने लिया ज्योति जी, वो आरा रहती हैं और रहने वाली बलिया के उत्तर प्रदेश। तो भाई मेरे ये तो मैंने सब रोहतास भोजपुर उस बलिया ही। अमित शाह सदन में कहते थे कि पीओके हमारा है। भैया अभी मौका है, पीओके हमारा है। हम लोग भी कहते हैं कि पीओके हमारा है, तो अभी मौका है, ले लीजिए। नहीं ले पाइएगा तो 2 टुकड़ा कर दीजिए। आयरन लेडी जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने करके दिखाया था। बिहार में चंद महीने बाद चुनाव है, लेकिन चुनावी मोड में हर सियासी दल जा चुका है, हर विधायक चुनावी मोड में जा चुके हैं। हर कोई अपने हिसाब से बात कर रहा है, कोई टिकट के जुगाड़ में लगा है, तो जो विधायक हैं वो अपने टिकट को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसे विधायक हैं, और बिहार के कहें तो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है उस विधानसभा सीट को। वहां के हमारे साथ विधायक है, ना इनको टिकट की चिंता है, ना ही इनको ये कह रहे हैं कि ना ही हमको चुनाव लड़ने से कोई दिक्कत है कि कौन से सामने योद्धा आएंगे। लेकिन इन पर भी कई इनके तरफ से कई चर्चाएं हैं, इनको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। आज हम तमाम चीजों पर आज बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ नवीन नगर के विधायक है विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू जी, इनसे बात करेंगे। सूर्य विहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक। धन्यवाद विपुल जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल सूर्य विहार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आकर हमारा इंटरव्यू लेने का काम किया। मैं इसके पूरे टीम को आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। विधायक जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप नबीन नगर के 2 बार विधायक रहे, एक बार पहले रहे और फिर 20 से 25 में आप विधायक रहे। आप पर ये आरोप लगता है कि डब्लू कुमार सिंह जो है वो क्षेत्र में नहीं रहते हैं। देखिए विपुल जी, इस जिले के अंदर में, औरंगाबाद जिले के अंदर में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग 2 विधायक, एक मैं और एक सदर विधायक आनंद शंकर, हम लोग दोनों के दोनों विधायक, हम लोग सदर के ही अंदर में हम लोगों का घर है, आमने सामने हम लोगों का घर है। और सौभाग्य से हमको लगता है कि जो ये आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम लोग, हमारा एलिगेशन नहीं है, लोगों का है, नहीं आपके विरोधियों का है। विरोधी लोग को तो बोलने दीजिए। हमको लगता है कि हमसे ज्यादा कोई नहीं रहता है। हाँ ये जरूर है कि हम विरोधियों को नहीं दिखते हैं। तो भाई मेरे मैदान में रहिएगा तब तो आपको जिससे लड़ना है वो दिखेगा। आप लोग तो स्वयं गायब है, कभी आप लोग नहीं रहते हैं। इलेक्शन लड़ लिए और उसके बाद क्षेत्र से गायब हो गए। लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं है। हम लोग हरदम ऐसा, कहीं भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं बुलाया हूं और डब्लू सिंह नहीं आया। हाँ ये 1-2 जगह हो सकता है, मैं मान सकता हूं कि 1-2 जगह में किसी कारणवश कभी पॉलिटिकल इश्यूज आ जाता है, मीटिंग हो गया या कभी कुछ व्यक्तिगत घर के अंदर में कोई फंक्शन हो गया, तब मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन ऐसे अगर कोई कहता है तो हमको नहीं लगता है कि हमसे ज्यादा कोई क्षेत्र में घूमता भी होगा और क्षेत्र की समस्याओं को देख समझता भी होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जिला हेडक्वार्टर में रहते हैं। मैक्सिमम लोग तो हमारे जितने लोग हैं जिनको कलेक्ट्रेट में काम है, किसी डिपार्टमेंट में काम है, तो जो भी औरंगाबाद नबीन नगर से हो के बारून से है वो लोग आते हैं और बैठ के हमारे यहाँ, तो मेरे यहाँ तो खुला दरवाजा। आपका इशारा कहीं वीरेंद्र बाबू की तरफ है जो चुनाव जीतने के बाद चले जाते हैं, या त्रिविक्रम की तरफ है, वो भी बाहर दूसरे जिले के रहने वाले हैं, या फिर आपके जिले में एक और नेत्री हैं पवन सिंह की वाइफ, वो भी बड़ी सक्रिय हैं, वो भी कभी कभी आती है। इशारा किसके तरफ है आपका?
हम तो सबके को इशारा दे रहे हैं, कोई यहां नहीं रहता है। हमको एक चीज बताइए, वीरेंद्र चा से मिलना होता था पब्लिक को, दो टर्म विधायक रहे, क्या 3 बार विधायक रहे और 1 टर्म सांसद भी रहे, तो लोगों को मिलने के लिए डेहरी जाना पड़ता था। अब घर ही वहां है तो कहाँ रहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूं कि काम कलेक्ट्रेट का हो, थाना का हो, ब्लॉक का हो, या कुछ भी होता है जिला हेडक्वार्टर पे ही लोग आते हैं। हम लोग तो इजीली जिला हेडक्वार्टर में अवेलेबल रहते हैं, ये डेहरी रहते हैं, त्रिविक्रम जी सासाराम रहते हैं, और जो तीसरे नेता का नाम आप लोगों ने लिया, ज्योति ज्योति जी, वो आरा रहती हैं और रहने वाली बलिया के, उत्तर प्रदेश। तो भाई मेरे ये तो मैंने सब रोहतास, भोजपुर, उस बलिया की ओर बढ़ रहा है। तो भाई अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोग हमको कहते हैं, जो औरंगाबाद में रहने वाला आदमी है उसी को कहा जाता है कि वो रहता नहीं है। तो समझ सकता है, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, और हर सुख दुख में डब्लू हरदम खड़ा रहा है। मैं चुनाव जीतू हारूं, मुझसे ज्यादा क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति नहीं है कोई, मैं इतना जानता हूँ। एक सवाल और है डब्लू बाबू की, चर्चाएं हैं कि जो पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति, वो आपके दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनसे भी उनकी बात हुई है। उनकी बात उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी से हुई है, उनकी बात बीजेपी से भी कुछ दिन पहले हुई है। क्या ज्योति आरजेडी के संपर्क में है या ये बात हवाई है? देखिए आप, क्योंकि आप लालू जी के बहुत करीबी हैं, तेजस्वी के भी बहुत खास माने जाते हैं, बात क्या है? विपुल जी, नेता के पास बहुत लोग आते हैं, और अभी तो आने जाने का जो जिसको सीजन कहा जाता है, लगन कहा जाता है, जब चुनाव आता है तो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, मिलते हैं। हम लोग उसे गड़बड़ाते नहीं, और हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व को ये लगता होगा कि नहीं डब्लू का बेहतर विकल्प ज्योति है, तो हम वेलकम करेंगे भाई। अब वेलकम करेंगे, एकदम वेलकम करेंगे, तो ज्योति के लिए प्रचार करेंगे, एकदम करेंगे। उसका उदाहरण भी मैं दे देता हूं। मैं सीरियस कैंडिडेट था, मैं अपने दल में मांगा था कि हमको लोकसभा लड़ाइए। हमारे दल ने डिसाइड किया कि नहीं, अभय कुशवाहा जी को सिंबल मिलेगा। मिला। हम लोगों ने ईमानदारी से, आप भी उसके गवाह है, हम लोग 4850 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस गर्मी में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेकर एक एक गांव, एक एक जगह हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि केवल औरंगाबाद में, हमने गया में भी, इमामगंज हो, टेकारी हो, गुरुआ हो, कहां हम लोग जाकर प्रचार नहीं किए भाई। हम लोग दल से जुड़े हुए, हम लोग दल के वफादार लोग हैं। हम तो डब्लू सिंह क्या करेंगे अगर ज्योति को पार्टी लड़ाएगी? तो डब्लू सिंह क्या करेंगे? भाई मेरे, हमको राष्ट्रीय जनता दल ने विधायक बनाया ना, हमको लालू जी और तेजस्वी जी ने विधायक बना दिया है, और अगर हमसे बढ़िया विकल्प मिल जाता है तो हम तो स्वागत करेंगे उसका। हम कहां विरोध कर रहे हैं। बात ये भी कहा जा रहा है कि डब्लू सिंह को हो सकता है, पहले नंबर तो डब्लू सिंह को कहीं इधर उधर होने की बात नहीं है, लेकिन अगर बात है कि अगर डब्लू सिंह को अगर किसी दूसरे को लड़ाएगा तो डब्लू सिंह को कहीं औरंगाबाद सदर न लड़ा दिया जाए, औरंगाबाद डब्लू सिंह को कहीं रफीगंज न लड़ा दिया जाए। क्या इस तरह की चर्चाएं हैं? ये चर्चाएं हैं, सिर्फ हवा में बातें चल रही है, या इसमें कोई हकीकत भी है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सब ये सब फ्लोटिंग बातें हैं, हवा वाली बातें, एकदम हवा वाली बातें हैं, हवाबाजी है। हम लोग अपने पूरा पॉलिटिकल, अगर मेरा जर्नी देखिएगा तो हम 2005 से पहले बार विधायक बना, और मैं उस समय से नवीनगर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और आज तक मैं कर रहा हूँ, हारा हुआ हूँ, जीता हुआ रहा हूँ। तो मैं नवीनगर के लिए, मेरा फर्स्ट चॉइस हरदम नवीनगर है। नवीनगर है एकदम 100% है। और पार्टी अगर कहती है कि दूसरे जगह जाना है, मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पार्टी को भी तो बताना होगा ना कि किस कारणवश मेरा सीट चेंज करना चाह रही है। लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं लगता है, क्योंकि हमने सर्व किया है, पब्लिक को भी सर्व किया है, पार्टी को भी सर्व किया है। 5 साल की आप उपलब्धि बताइए।
जिसके आधार पर जनता आपको फिर से सदन में भेजे। 5 साल में आपने क्या किया कि जनता आपको फिर से चुनने या पार्टी आपको फिर से मौका दे? 5 साल की अचीवमेंट क्या है आपका? पहला तो एकदम ईमानदारी से मैं अपने दल के साथ में रहा। जो ऐसा दावा तो सब विधायक करते हैं। मैं बता देता हूं, हमारे ही दल में बहुत लोग थे, जो अभी सरकार बदल रही थी तो बहुत लोगों ने दल छोड़ दिया। चेतन हो, आपको बहुत लोग हैं, राज यादव जी हो, बगल में संगीता जी है, सबने सब वेस्टेड इंटरेस्ट पे भाग गए, दल के बारे में नहीं सोचे, सबको पार्टी ने मान सम्मान दिया। हम लोग कभी भी दाग लगने नहीं दिए। और अचीवमेंट का जहां तक बात आता है तो देखिए, जब हम लोग जीते तो फर्स्ट ईयर कोविड में ही निकल गया और हम लोग विपक्ष के विधायक रहे। हम लोग थोड़े से सीट के लिए हम लोग चूक गए, नहीं तो हम लोग महागठबंधन का सरकार बिहार में रहता और अच्छे तरीके से हम लोग और काम करते। लेकिन 17 महीने का बीच में हम लोगों को एक वेंट मिला, जिसमें 17 महीने के अंदर में हम लोगों ने, हमारे नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने क्षेत्र में बहुत काम किया है। और जैसे कौन कौन से काम किए आप? अब आप काम जुड़वाने की बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं। हमारे यहाँ दो एनटीपीसी प्लांट है नवीनगर में, नवीनगर और बारून, नवीनगर टू बारून के बीच में 7 बालू घाट है। उस बालू घाट और एनटीपीसी का टोटल लोड नवीनगर बारून रोड पे था, जिसके चलते बारून के अंदर में हैवी जाम लगता था। स्कूल, नवोदय विद्यालय, थाना, हॉस्पिटल, कॉलेज, ब्लॉक सभी रोड पे है, क्योंकि बारून बहुत छोटा सा पहले पंचायत था, अब नगर पंचायत बना है। तो लोगों का हरदम ये कंप्लेन रहता था और चुनाव के समय में भी कंप्लेन रहता था कि विधायक जी बहुत फ्लाई ऐश का डस्ट उड़ता है, तो कुछ इसका प्रॉपर रेमेडी निकालिए। तो हम लोगों ने बाईपास सैंक्शन कराया, आज फुल फ्लेजेड बाईपास में काम चल रहा है। बारून नगर पंचायत बना है, नगर पंचायत बना, उसका बारून का हम लोगों ने बाईपास करा दिया। ये मेन रोड जो है एक्सीडेंटल जोन हो गया है, हैवी ट्रैफिक चलता है, तो नवीनगर से बारून आने के लिए बहुत परेशानी हो जाता था। तो हम लोगों ने रियूर केनाल पे, जो आपको 12 फॉल से, मतलब झारखंड बॉर्डर से स्टार्ट होता है और बबलू लाइन होटल जीटी रोड तक, वो मतलब ये सब काम आप कराए? मेजर है, मेजर। उस रोड को हम लोगों ने पथ निर्माण में ट्रांसफर करा के 90 करोड़ का टेंडर करा दिया। आज वो रोड में काम लगने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। 3 पंचायत का एनटीपीसी पानी, जब से एनटीपीसी स्थापित हुई वहां के किसानों का पानी बंद था। यहाँ पे लोग सरकार के विधायक रहे, लेकिन कभी ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। हम सदन में इस बार गए तो हम लोगों ने इस बात को उठाया कि नहीं, हमारे जमीन का अधिग्रहण एनटीपीसी ने किया है। तो विधायक जी एक चीज और आपसे पूछेंगे, बड़ा जानकारी हुई है कि आपके ही एक दोस्त हैं, आपके नजदीकी हैं, उनके बेटे की भी नजर नवीनगर पर है, आपके बस नजदीकी हैं, आप जानते होंगे, जो औरंगाबाद सदर के एमएलसी हैं, उनके बेटे हैं विकास कुमार। कहा जा रहा है, चर्चा है कि वो भी नवीनगर पर नजर रखे हुए हैं। देखिए, हम किसी को ये नहीं कर सकते कि कोई कौन लड़ेगा, नजर सबकी बनी हुई है। हम इतना जरूर जानते हैं कि हमसे कौन लड़ेगा, इस विषय पे हम नहीं जाते हैं। भाई, हमको लड़ना है, आगे कौन पहलवान आएगा हमको उसका चिंता नहीं करना। कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। जब हमारे साथ में जनता खड़ी है तो जिसको आके लड़ना है लड़े, फरियाए। अच्छा, एक चीज और है कि आप पर नजर एनडीए की है। अगर आपको नीतीश जी के पार्टी में बहुत सारे आपके लोग जा रहे हैं, बीजेपी तोड़ जोड़ में माहिर है, अगर विजय कुमार सिंह डब्लू को बीजेपी अपने तरफ लेती है या नीतीश जी कहते हैं कि आइए आइए मंत्री बना देंगे आपको हम, तो क्या करेंगे आप? आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, हम लोग पहले भी बोला हूं और आपके चैनल पे भी बोला हूं, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का काम पीठ पे छुरा मारना नहीं है। वो भी चित्तौड़गढ़ के क्षत्रिय, और वो भी चित्तौड़गढ़ का। और इतना तय है
कि मैं धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं कभी भी, मेरा इतिहास उठा के देख लीजिएगा, मैं जिससे भी लड़ता हूं छाती ठोक के लड़ता हूं, और जिससे मैं मित्रवत संबंध रखता हूं उसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने का हिम्मत रखता हूं। और हमारा दल ने तो हमको बहुत मान और सम्मान दिया है। हम 2 चुनाव में लगातार हार चुका था, मेरा टिकट कट गया था, मैं कहीं का नहीं था। उस समय माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे हाथ पकड़ के सदन में भेजने का काम किया है। मैं सपने में भी गद्दारी नहीं सोच सकता, सपने में। और ये भी मेरे ब्लड में ही नहीं है कि मैं गद्दारी करूं, और ये तो मानव सम्मान का बात है। 25 में अगर जनता फिर मौका देती है विजय कुमार सिर्फ डब्लू को और तेजस्वी की सरकार बनती है तो नवीनगर का स्थान कहां होगा? देखिए, नवीनगर का स्थान आज भी मैं जानता हूं कि तेजस्वी जी के नजरों में बहुत ऊपर है। इस बार जो हम लोगों के दल पे एक एलिगेशन लग रहा था कि खास करके औरंगाबाद का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया कैबिनेट में, मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत सारी मजबूरियां हो जाती है, क्योंकि अलायंस था और जेडीयू के साथ में अलायंस था, तो बहुत सारी स्थिति परिस्थिति डेली चेंज हो रहा था, और हम लोगों को पहले से भी शक लग रहा था कि नीतीश जी कब रहेंगे, कब भाग जाएंगे। और जो हम लोगों का शक था सच हुआ, वो सच हुआ। तो जो होता है ठीक होता है। अब हम लोग तो इस उम्मीद पे है कि फुल फ्लेजेड महागठबंधन का सरकार बनने दीजिए। आएगा, मतलब वो बनेगा फुल फ्लेजेड, तो डब्लू सिंह एकदम निश्चिंत आप लोग रहिए। हम इतना जानते हैं कि आदमी जब मेहनत करता है तो मेहनत का रिजल्ट मिलता है। शॉर्ट एकदम, हम 30 सेकंड के लिए आपका जवाब चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को आप किस नजरिए से देखते हैं? आखिरी सवाल है हमारा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये हम लोगों का ताज का लड़ाई है। जिस तरीके से निहत्थे पर्यटकों का नरसंहार किया गया पाकिस्तानियों के द्वारा, हम तो समझ रहे थे कि बड़ा जबरदस्त रिटेलिएशन होगा, लेकिन हुआ भी। रिटेलिएशन तो हुआ, नो डाउट। इंडियन आर्म फोर्सेस ने जबरदस्त रिटेलिएशन दिया है, मैं सल्यूट करता हूं। और मैं उनके जज्बा को मैं हर हालत में, और एक एक व्यक्ति सलाम करता है। डब्लू सिंह अकेले सलाम नहीं करता है, एक बच्चा से लेके एक बूढ़ा तक सल्यूट करता है कि जिस जोश के साथ में हिंदुस्तानी डिफेंस फोर्सेस ने लड़ने का काम किया है। लेकिन प्रश्न चिन्ह कहां लग जाता है कि जब सीज फायर होता है। सीज फायर नहीं करना था। आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमको फरियाना है, तो हमारी लड़ाई पाकिस्तान में बैठे टेररिस्टों से है, वहां के लोगों से नहीं है, वहां के व्यवस्था से है। जब हिंदुस्तानी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी जब लड़ रही है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप कहां से बीच में आते हैं। और दुख तब हो जाता है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट कौन करता है। लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था, अमेरिका कहां से बीच में आ गया। यही मोदी जी कहते थे 26/11 के हमला के बाद में कि हिंदुस्तान का एक मंत्री जाके अमेरिका में रोने लगा, ओमामा ओमामा करने लगा। तो भैया मेरे, ये आज ट्रंप कहां से आ गया। ये दुखद है। दुखद नहीं है, मैंने ये तो हम लोग का सर झुका दिए। आज हिंदुस्तानी फौज हकीकत में लाहौर में रहता, और ये पहली बार है कि सब दल, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, एक एक दल, सभी लोग इस मन और मिजाज के साथ में लगे हुए थे कि इनको फ्री हैंड किया जाए, इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए। और फ्री हैंड देते, अगर हम लोग 10 दिन और फ्री हैंड दे देते तो ये तय था कि नक्शा से पूरा हिंदुस्तान के नक्शा में पूरा पाकिस्तान आ जाता है। ये पीओके का क्या बात करते हैं हरदम। यही अमित शाह सदन में कहते थे कि पीओके हमारा है। भैया अभी मौका है, पीओके हमारा है। हम लोग भी कहते हैं कि पीओके हमारा है, तो अभी मौका है, ले लीजिए। नहीं ले पाइएगा तो 2 टुकड़ा कर दीजिए।
आयरन लेडी जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने करके दिखाया था, अरे वो महिला होकर करके दिखा दी। आपके पास तो 56 इंच का कलेजा है और सीना है, आपको तो उसको 4 टुकड़े में करना था, वो तो 2 टुकड़े में करके गई थी। उनको आयरन लेडी कहा जाता है आज भी। अरे भाई, हम भी आपको कुछ न कुछ से नवाजते ही आप 4 टुकड़ा कर देते। तो हम विपक्ष में होने के बावजूद कह रहे हैं कि हम आपको नवाजते कि नहीं, एक शेर था जिसने 4 टुकड़ा किया है। आज एक एक बच्चा कहता है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके दिया था। तो ये थे नवीनगर के विधायक विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह। चुनाव की बात करते करते जब ऑपरेशन सिंदूर पर आए तो किस तरीके से पूरे चेहरे पर गुस्सा झलका, ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ विधायक जी का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके का गुस्सा है। ये गुस्सा 2025 के चुनाव में भी नजर आ सकता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।